राजधानी लखनऊ में रविवार को अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के तत्वावधान में लखनऊ के सहकारिता भवन हजरतगंज में एक विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विश्राम शर्मा ने की। मुख्य अतिथि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय इंद्रजीत सिंह जी, पौत्र ज्ञानी जैल सिंह, पूर्व राष्ट्रपति भारत सरकार, ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथियों में श्री NP सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कुशवाहा शाक्य सैनी महासभा, श्री महेश योगी, माननीय सतीश गौतम, पूर्व विधायक, श्री उमेश राणा, श्री कप्तान राजेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं श्री मदन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार, माननीय राजवीर विश्वकर्मा जी, पूर्व सदस्य वर्ग आयोग शामिल थे। मैं झारखंड युवा एकता संगठन का दिल्ली से प्रधान संचालक हूँ। मैं निरंतर अपने समाज सेवा में लगे रहता हूँ और हमारा समाज कैसे संस्कृत हो, कैसे राजनीतिक भागीदारी लोगों को और अपने समाज को दिला सकूं, इसके लिए मैं निश्चित कार्य कर रहा हूं। मैं निश्चित और अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगे हूं। हमारे समाज आगे कैसे बढ़े, इसी को लेकर मैं दिन रात लगे रहता हूं। हमारे समाज तमाम अफीम व्यक्ति को जो आज भी राजनीतिक भागीदारी मिले। सर, लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए हैं समाज के? सर, तमाम ये अभी 2 राज्यों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूँगा, क्योंकि अपना प्रशंसा खुद अपने से करना बेटर नहीं होता है। तो ये उमेश प्रसाद राणा, तमाम इनका संगठन भी चलता है, क्योंकि झारखंड युवा एकता संगठन में प्रधान संरक्षक हैं और दिल्ली और झारखंड में खास करके इनकी अपनी संस्था को इस तरह से विस्तृत किए हुए हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। ये खास करके जो भी दिल्ली से में आ रहे हैं, झारखंड प्रदेश में से लेकर के, चाहे वो मजदूर तबके के हो, उद्योगपति हो, तमाम ये राजनीतिक से लेकर के एक मजदूर तक लोगों को कोऑपरेट करते हैं और इनका मेन मेंटलिटी यही है कि समाज मेरा कैसे आगे बढ़े। तो बिंदुओं पे आज चर्चा हो, मुख्य बिंदुओं पे जहां तक चर्चा है कि एक समानता का अधिकार मिले, समानता का अधिकार की जो इनकी मैंने एक तरह से समझिए कि हमारे समाज में जिनकी कम सहभागिता है, कम पॉपुलेशन है, वो भी आज राजनीतिक क्षेत्र में अहम रोल निभा रहे हैं, पर हमारी समाज को उचित जगह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि देश प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी, ताकि एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक मैसेज जाए कि हमारी समाज को कैसे एक उचित सहभागिता मिले, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी क्षेत्र में भी हो। उसमें हमारा निरंतर यही रहेगा कि अपने समाज को जब तक मैं एक समानता का अधिकार न दिला पाऊं, तब तक निरंतर हमारी ये समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर करता रहूंगा। अध्यक्ष जी, आज राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा का एक विशाल सम्मेलन है, जहां पर राजनीति में बढ़ई समाज की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ कहेंगे और इस सम्मेलन के बारे में? क्योंकि यह समाज आज़ादी से आज तक, हमारे प्रदेश सदस्य बिहार ने बताया कि बिहार में कुछ भागीदारी तो मिली है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसमें आज तक इस समाज की न राजनीतिक भागीदारी मिली है, न कोई एक मेंबर कहीं बोर्ड में बनाया गया है, न विधायक बनाया गया, न MP बनाया गया, न राज्यसभा में भेजा गया, कहीं नहीं भेजा गया। क्योंकि 3% से लेकर 4% इस समाज की संख्या है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है 2001 की, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में कराई थी, उसकी रिपोर्ट है। अभी तो संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे भाजपा हो, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करता हूं, किसी ने भी इस समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब हम लोग संगठित होकर के आप लोगों के माध्यम से और जनता को हम लोग संगठित कर रहे हैं कि अब ये अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा जब तक हम लोग आंदोलित नहीं होंगे, तब तक अधिकार। क्या कारण है कि आपके समाज के लोग क्यों खुद से राजनीति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे? समाज पहले से मजदूर वर्ग रहा है, इसके पास न खेती थी, न
नौकरी थी, ये कमजोर रहा और इसको राजनीतिक भागीदारी न मिलने से ये और कमजोर होता गया। जो इसके रोजगार थे वो भी बड़ी बड़ी कंपनी आकर के रोजगार को छीन ली, तो एकदम बेरोजगारी के कगार पे। जब बेरोजगार आदमी जो खाने के लिए मुहताज हो वो राजनीति क्या करेगा? तो ऐसी कंडीशन में जब राजनीतिक पार्टियां जब टिकट देंगी तो उनके पार्टी सिंबल पे लड़ करके समाज आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आगे की क्या भविष्य की रणनीतियां रहेंगी? आगे अब वो इसी पर चर्चा हुई है। किस पार्टी के साथ मिलकर या इंडिपेंडेंटली आप चुनाव? अभी संगठन की बात हो रही है, संगठन जो निर्णय करेगा हम लोग आगे के चुनाव में देखेंगे। अगर टिकट पार्टियां नहीं देंगी तो हम लोग उनकी विरोध करेंगे या उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाए कि हम लोग आगे क्या करेंगे। ठीक। समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन में जो बढ़ई समाज के द्वारा उठाई हुई मांगे थी वो बहुत ही समाज के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह समाज अति पिछड़ा और समाज के अंतिम पैदान पर रहने वाला समाज है। और जब तक इसका उत्थान नहीं होता है, हम पंडित दीनदयाल जी का जो सपना है अंत्योदय का विकास, हर समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास, इससे कैसे संभव है? इसलिए अगर समाज का विकास करना है तो समाज का जो अंतिम व्यक्ति बढ़ई समाज है, शर्मा समाज है, नाई समाज है, ये समाज का अंतिम व्यक्ति है। इसके विकास किए बिना इस संपूर्ण समाज का विकास में समग्र क्रांति नहीं आ सकती। इसलिए आज का सम्मेलन इसी दिशा में इनकी मांग जो रही है उस मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कुशवाहा साख संघी मौर्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस समाज के मांग का हम समर्थन करते हैं कि यह सम्मेलन आज के समाज की सही दिशा और दशा तय करेगा, ये हम कहना चाहते हैं। आज 29 सितंबर 2024 को लखनऊ के सहकारिता भवन में समाज का एक बहुत विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पूरे देश के लगभग सभी प्रांतों से गणमान्य लोग पधारे। विशेष करके लखनऊ के आसपास के जनपदों के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी बहुत भारी संख्या में उपस्थित रहे। मैं श्रवण कुमार शर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी से हमारे साथ में श्री विद्याधर शर्मा जी, विनोद कुमार शर्मा जी, महेश कुमार विश्वकर्मा जी आदि लगभग 20 लोग लखीमपुर जनपद से आए। हमारे साथ दुर्गेश विश्वकर्मा जी, एडवोकेट, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय यज्ञाचार्य श्री जयप्रकाश शर्मा जी और गोंडा जनपद के जिलाध्यक्ष श्री जयलाल शर्मा जी। इन लोगों ने पूरे देवी पाटन मंडल में बढ़ई समाज को संगठित करके बहुत ही बड़ा संगठन तैयार कर दिया है। इसके लिए हम अपनी पूरी टीम को बधाई देते हैं, जिसमें प्रदेश और जिले के सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अखिल भारतीय बढ़ई महासभा भारत आज 29 सितंबर 2024 को अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा तीसरी बार लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज विगत 3 दिनों से लगातार मौसम गड़बड़ होने के कारण भारी बारिश की संभावनाएं लगातार हो रही हैं। इस कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, समाज के लोग आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर पाए, लेकिन जितने भी आए समाज के लोग, और आज हम ये कार्यक्रम समाज को एकत्रित करने के लिए, संगठन के बैनर के तले एकजुट करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के आदरणीय विश्राम शर्मा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।